सदियों से इतिहास के पन्नों में दबी कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक रहस्यमयी कहानी। आखिर इस भव्य मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने इसकी चोटी पर चढ़कर अपनी जान दे दी। जानिए धर्मपद की कहानी, कोणार्क की अनसुनी गाथा। 13वीं शताब्दी में कलिंग साम्राज्य पर बहादुर और दूरदर्शी राजा लंगुला नरसिंह देव प्रथम का शासन था। राजा नरसिंह देव प्रथम काकतीय राजवंश के शक्तिशाली शासक गणपति के खिलाफ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। 3 साल तक दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः काकतीय राजा की हार हुई और नरसिंह देव विजयी हुए। राजा लंगुला नरसिंह देव बहुत सारा धन और वैभव लेकर घर लौटे। विजयी होकर लौटने पर महल में उनका भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था। राजमाता कस्तूरी देवी ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र, तुमने अपने पिता की तरह ही स्वयं को एक शक्तिशाली योद्धा सिद्ध किया है। तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी अधिक भव्य और बड़ा सूर्य मंदिर बनवाओ। माँ, सूर्य मंदिर क्यों और कोणार्क में क्यों? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद जी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी ने सांब के सुंदर शरीर की प्रशंसा की और उसे गोपियों के साथ जलक्रीड़ा करने के लिए उकसाया। नारद की प्रशंसा से उत्साहित होकर सांब गोपियों के साथ जलक्रीड़ा के लिए एक तालाब पर गए। आने वाली मुसीबत से अनजान वे हंसने और एक दूसरे पर पानी छिड़कने में व्यस्त थे। इस बीच नारद भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि सांब अपनी माँ के समान गोपियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिए और बोले, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड करते हो वह नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है और उनका सुंदर शरीर विकृत और घावों से भर जाता है। सांब राजमहल लौटते हैं और उनकी माँ जाम्बवती को पता चलता है कि बेटे की यह दुर्दशा उनके पिता श्री कृष्ण के श्राप के कारण हुई है। रानी जाम्बवती क्रोधित हो जाती है। अंत में नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी बीमारी का समाधान देते हुए कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ओड्रा राज्य के कोने पर पड़ती है, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शाम को वहां जाकर सूर्य भगवान की आराधना करनी होगी, तभी वह इस बीमारी से मुक्ति पा सकेगा। थोड़ी सी उम्मीद के साथ शाम कोणार्क की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। भोजन और पानी के बिना 12